आइए हम एक साथ मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 खोलें। आइए आयत 14 पर एक नज़र डालें, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। एक को उसने 5 तोड़े दिए और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, उसने प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार दिया। जिस मनुष्य को 5 तोड़े मिले थे, वह तुरंत जाकर उनसे व्यापार करने लगा। तोड़े दिए जाने का कारण समझने के बाद उन्होंने विचार करना शुरू किया, स्वामी मुझसे क्या चाहते हैं? जिन्होंने 2 तोड़े और 5 तोड़े प्राप्त किया थे, उन्होंने उसे नहीं छिपाया और न ही उसे उड़ाया। उन्होंने सबसे पहले परमेश्वर द्वारा उन्हें दिए गए तोड़ों के बारे में विचार किया और परमेश्वर के वचन को उन्हें समझने देने के इरादे के बारे में सोचा। अंत में दोनों ने 2 और तोड़े और 5 और तोड़े कमाए। विश्वास के जीवन और सुसमाचार के मार्ग पर चलने की हमारी पूरी यात्रा में यह एक आवश्यक मानसिकता है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। परमेश्वर ने हमें सत्य में इतनी जल्दी क्यों बुलाया? उन्होंने हमें दूसरों की तुलना में अधिक जल्दी सुसमाचार सुनने की अनुमति क्यों दी? हमें पहले इन बातों को समझना चाहिए। इस बिंदु पर हम बुद्धिमान और मूर्ख के बीच अंतर कर सकते हैं। जो बुद्धिमान हैं वे उन्हें दिए गए तोड़ों को व्यर्थ नहीं गंवाते। इसके बजाय वे सोचते हैं, मुझे इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे दिए गए इन अनमोल वचनों के साथ मुझे अन्य आत्माओं को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। परमेश्वर का इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य हमें, जो मरने के लिए नियत थे, जीवन की रोटी के द्वारा बचाना है। इसे समझते हुए हमें सोचना चाहिए, क्या अन्य आत्माओं को बचाना सबसे बड़ी खुशी नहीं है? यह उन संतानों का कर्तव्य है जो प्रभु की इच्छा को समझते हैं। साथ ही हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें से क्या परमेश्वर को प्रसन्न करता है।